हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी सर्किट में कैसे करंट को मेजर करते हैं और कैसे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा मेजरमेंट ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी किसी भी सर्किट में हम लोग करंट को कैसे मेजर करते हैं और कैसे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे। बारी बारी से बात करेंगे बेटा। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं करंट को कैसे मेजर करते हैं। किसकी बात करेंगे बेटा? करंट का। ठीक है। तो आप लोग करंट मेजर करने के लिए कितने इंस्ट्रूमेंट का नाम सुने हैं बेटा? दो इंस्ट्रूमेंट हैं करंट मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं बेटा। पहला होगा आमीटर, सुना होगा आप लोगों ने पहले। आमीटर है बेटा। दूसरा इंस्ट्रूमेंट आप लोग सुने होंगे गैल्वेनो। ये दो इंस्ट्रूमेंट है बेटा जिनका बात हम लोग करंट मेजरमेंट के एस्पेक्ट में करते हैं। तो बेटा किसी भी सर्किट में अगर एक्चुअल करंट के अमाउंट को पता करना है, मतलब कितना कि उस सर्किट में किसी पार्टिकुलर सर्किट में कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है बेटा, तो इस चीज को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग आमीटर का यूज करते हैं। पर आमीटर ये नहीं बता पाता है कि सर्किट में करंट है कि नहीं है। तो सर्किट में करंट के प्रेजेंस को बताने के लिए जो डिवाइस हम लोग यूज करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं बेटा, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है बेटा? वो है गैल्वेनोमीटर। यानी गैल्वेनोमीटर को सिर्फ और सिर्फ ये पता लगाने के लिए यूज करते हैं बेटा किसी भी सर्किट में करंट है कि नहीं है। अब ऐसा क्यों करते हैं बेटा, उसको अभी हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो अगर बेटा बात कर लें गैल्वेनोमीटर की। गैल्वेनोमीटर क्या होता है बेटा? गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर इज ए वेरी हाई सेंसिटिव डिवाइस है बेटा। गैल्वेनोमीटर क्या है बेटा? हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। इट गिव, ये जो है इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर, ये जो बेटा गैल्वेनोमीटर है माइक्रो और मिली आर्डर का भी सर्किट में करंट होता है बेटा। माइक्रो एंड मिली आर्डर का, जैसे 10 माइक्रो एम्पियर, 5 माइक्रो एम्पियर या 10 मिली एम्पियर। माइक्रो और मिली एम्पियर के करंट पे ही क्या करता है, अपना फुल डिफ्लेक्शन दे देता है। इट गिव्स फुल डिफ्लेक्शन फॉर मिली एम्पियर, फॉर माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर। जैसे किसी भी सर्किट में 10 माइक्रो एम्पियर करंट है बेटा, 10 मिली एम्पियर करंट है, तो उसके लिए इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर माइक्रो एम्पियर एंड मिली एम्पियर करंट। अगर बेटा किसी भी सर्किट में माइक्रो एम्पियर का भी करंट है, माइक्रो एम्पियर का भी करंट है, मिली एम्पियर का भी करंट है, तो गैल्वेनोमीटर अपना क्या कर देता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है। और यूजली बात किया जाए तो किसी भी सर्किट में एम्पियर आर्डर का करंट होता है। जैसे किसी सर्किट में 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 2 एम्पियर इस आर्डर का करंट होता है बेटा, तो उसको गैल्वेनोमीटर मेजर नहीं कर पाता है, उसको हम लोग आमीटर की मदद से मेजर करते हैं। ठीक है। यूजली जो करंट होता है किसी सर्किट में, जैसे 1 एम्पियर, 3 एम्पियर या 5 एम्पियर इस आर्डर का होता है बेटा, तो इसको मेजर करने के लिए कोई किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है बेटा? आमीटर का। लेकिन बेटा जो आमीटर होता है, अगर आमीटर के माध्यम से 5 माइक्रो एम्पियर या 10 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कर जाएगा, अगर सर्किट में इस आर्डर का बेटा इस सर्किट में करंट है कि नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग क्या जान गए बेटा, जो आमीटर होता है बेटा, ammeter is
वेरी लेस सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। जो आमीटर होता है बेटा वो क्या होता है, बहुत लेस सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है। इससे अगर मिली एम्पियर आर्डर के, मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर आर्डर का करंट इससे फ्लो कर जाएगा तो इसको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है बेटा। और यहाँ पे अगर गैल्वेनोमीटर आगे हम लोग देखते हैं बेटा। सपोज करो कोई सर्किट है, सपोज करो बेटा, करो कोई सर्किट है बेटा, एक सर्किट बना लेते हैं। सपोज यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और इसमें टोटल रेजिस्टेंस जो है कैपिटल आर है बेटा। ईएमएफ बैटरी का हो गया और इंटरनल रेजिस्टेंस आर। अगर इसमें करंट की बात करें बेटा, आई करंट की बात करें तो आई किसके बराबर होगा बेटा, टोटल बैटरी का जो वोल्टेज होगा ई और क्या होगा आर प्लस। ये क्या है, टोटल एलिमेंट करंट है किसी भी सर्किट में। अब आगे देखते हैं बेटा, इसको हम लोग क्या करते हैं, वही ईएमएफ ही है बेटा। और यहाँ पे करंट क्या है, आर है, एक कैपिटल आर। ये हमारा क्या है, एक आमीटर है बेटा। अब इसी सर्किट के इसमें एक आमीटर लगा के हम लोग करंट मेजर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आई। ये क्या हो जाएगा, आई आई मेजर्ड किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ई यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ क्या है आर प्लस आर प्लस आर। अब ये बेटा हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, थ्योरेटिकल करंट है। ये थ्योरी से हम लोग मतलब थ्योरेटिकल करंट है, एक्चुअल करंट यही है और हम मेजर कर रहे हैं तो हमारा करंट कितना मेजर हो रहा है बेटा, इतना मेजर हो रहा है। इसका मतलब जो थ्योरेटिकल वैल्यू है और मेजर वैल्यू हमारी क्या है, दोनों अलग अलग हो जा रही है। दोनों क्या हो जा रही है बेटा, अलग अलग हो रही है। एक किसके वजह से हो रही है, इस आर ए यानी जो आमीटर का रेजिस्टेंस है उसके वजह से हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, मेजर्ड वैल्यू हमेशा क्या होगी, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है इसमें तो करंट कम हो जाएगा और एक्चुअल थ्योरेटिकल वैल्यू उससे थोड़ा ज्यादा होगी। अब हम लोग क्या चाहते हैं बेटा कि हमारा मेजर्ड वैल्यू किसके बराबर हो, थ्योरेटिकल वैल्यू के बराबर हो। उसके लिए क्या होना चाहिए, आर ए को हम लोग क्या करना पड़ेगा, आर ए को केप्ट वेरी स्मॉल, आर ए को क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस, आप इंटरनल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर को क्या करना पड़ेगा बेटा, केप्ट वेरी स्मॉल सो दैट हमारा जो आई मेजर्ड है बेटा वो किसके बराबर हो, आई थ्योरेटिकल के बराबर हो। ऐसा कब होगा बेटा, जब आर एक क्या हो जाए, आर एक क्या हो जाए, आर इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इसीलिए अगर बात करते हैं बेटा हम लोग, अगर हम लोग बात करते हैं किसके लिए, फॉर आइडियल अमीटर, अगर आइडियल अमीटर के लिए बात करें बेटा तो आर एक कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल, इट इज क्या है बेटा, इम्पॉसिबल है। इसलिए हम लोग जितना छोटा हो सके, आर को जितना कम हो सके उतना कम करते हैं ताकि हमारा जो मेजर्ड करंट हो वो थ्योरेटिकल करंट के क्या हो जाए बेटा, बराबर हो जाए। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं बेटा। इसका मतलब जो आमीटर हो गया बेटा, आमीटर क्या हो गया बेटा,
जो अमीटर हो गया बेटा, अमीटर इज लो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट। अमीटर क्या होता है बेटा? लो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज कनेक्टेड in series with the resistance या resistor with the resistors which with the resistor in which current used to measure। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? अमीटर जो होता है वेरी लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है या वेरी लो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको हमेशा किसी भी सीरीज में क्या करते हैं, किसी भी सर्किट में सीरीज में जोड़ते हैं बेटा। और किसके साथ जोड़ते हैं? उस रजिस्टर के साथ जोड़ते हैं जिसपे हम लोग को करंट को मेजर करना है। ठीक है बेटा। तो अमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस है जिसको हम लोग किसी भी सर्किट के सीरीज में जोड़ते हैं सो डैट कि उस रजिस्टर के अलॉन्ग कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर कर ले। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब जो बेटा हमारा गैल्वेनोमीटर है, जो गैल्वेनोमीटर होता है बेटा, हमारा जो गैल्वेनोमीटर है यही हमारा क्या होता है बेटा? बेसिक डिवाइस होता है जो पहले यही कॉइल हमारा क्या करता है, डिजाइन किया जाता है। ठीक है। इसमें जो करंट होता है बेटा, जैसे करंट कितना 10 मिली एम्पियर, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर किस आर्डर का होता है? 10 के पावर 2 ओम के आर्डर का होता है। ठीक है बेटा। अब हम लोग देखते हैं कि इससे अगर हम लोग करें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे एक सर्किट लेते हैं बेटा जिसका ईएमएफ कितना ले लें? 20 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम ले लेते हैं बेटा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना ले लें? 8 ओम। अब इसमें अगर बेटा हम लोग करंट मेजर करते हैं तो करंट इसमें कितना हो जाएगा बेटा? 20 टोटल ईएमएफ बटे टोटल रेजिस्टेंस, 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 2। ठीक है। अब इसी करंट को बेटा अगर हम लोग, यही सेम सर्किट है बेटा, एक गैल्वेनोमीटर लगा लिए जी, 8 ओम, 2 ओम, यहाँ पे क्या है? 20 वोल्ट। इसको अगर हम लोग किसके मदद से बेटा? एक गैल्वेनोमीटर की मदद से मेजर कर रहे हैं। अब यहाँ पे करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं बेटा। यहाँ पे करंट कितना होगा? अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा? 20/10, और इसका कितना हो जाएगा? 100 ओम। तो ये कितना हो जाएगा? 10, या अप्रॉक्स मान सकते हैं कितना बेटा? 0.2 एम्पियर। अब यहाँ पे देखिए बेटा, अगर इस गैल्वेनोमीटर के हेल्प से हम लोग सर्किट का करंट मेजर करते हैं तो जो करंट कितना होना चाहिए सर्किट में? 2 एम्पियर, लेकिन हम मेजर कितना कर रहे हैं? 0.2 एम्पियर। ये चलेगा? अगर तुम्हारा हाइट 170 सेंटीमीटर है बेटा
और कोई मेजर करके बताता है कि तुम 10 सेंटीमीटर के हो, तो तुम उस पर बिलीव करोगे? नहीं करोगे, है ना, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा बेटा? अगर किसी की हाइट 170 है, अगर उसको 171 मेजर करके बताता है या 169 मेजर करके बताता है तो इतना चलेगा, लेकिन कोई 10 सेंटीमीटर बताएगा तो ये नहीं चलेगा। इसीलिए अगर किसी भी सर्किट में 2 एम्पियर का करंट है बेटा, तो 0.2 एम्पियर बताना उसे किसी भी प्रकार से जस्टिफाई नहीं करता है। अब देखो, पहला मिस्टेक तो ये हो गया कि जो करंट था उसी करंट को क्या कर दिया, गैल्वेनोमीटर बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दिया। क्यों डिक्रीज कर दिया बेटा? क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ही कितना होता है, 10 के पावर 2 ओम का रेजिस्टेंस होता है गैल्वेनोमीटर का। अब ये जो करंट आया 0.2 एम्पियर बेटा, उसको भी ये मेजर नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं मेजर कर पाएगा? क्योंकि इसकी हायर लिमिट ही क्या है, 10 मिली एम्पियर है। ये सिर्फ 10 मिली एम्पियर के लिए या माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर के आर्डर के करंट के लिए ही डिजाइन है। तो पहला तो गलत मेजर किया, दूसरा क्या किया, पहला तो वैल्यू ही क्या किया, घटा दिया, 2 एम्पियर को 0.2 एम्पियर बना दिया। और दूसरा दूसरा क्या कर दिया कि जो हमें करंट मिला भी उसको भी मेजर नहीं कर पा रहा है। इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि वाई गैल्वेनोमीटर is such not used to measure actual amount of current in a, यानी किसी भी सर्किट में बेटा एक्चुअल करंट की मात्रा को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को यूज नहीं करते हैं। क्यों ऐसा होता है, उसका कारण हम लोग अभी देख लिए। अच्छा, इस क्वेश्चन के आंसर को तुम लोग लिखोगे खुद से और हमें कमेंट करोगे, ठीक है बेटा? चलो आगे चलते। पहले बेसिक जो डिवाइस डिजाइन होती है बेटा इंडस्ट्री में, वो क्या होती है, कौन सी डिवाइस डिजाइन की जाती है बेटा? वो गैल्वेनोमीटर को ही डिजाइन किया जाता है। और इसी में क्या सुटेबल अमाउंट का रेजिस्टेंस जोड़ के बेटा, या सुटेबल रेजिस्टेंस को जोड़ के इसको आमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर लिया जाता है, ठीक है बेटा? ये हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर है, जिसका करंट मेजरिंग कैपेसिटी कितनी है बेटा, 10 मिली एम्पियर है। अब इसको हम लोग क्या चाहते हैं, हम इसके मदद से चाहते हैं कि इसको क्या कर लें, इसको हम लोग आमीटर में कन्वर्ट कर लें। तो आमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बेटा, तो पहले तो इसके करंट मेजरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, और दूसरा बात क्या करना होगा, इसके रेजिस्टेंस को क्या करना होगा, घटाना होगा। अब कोई भी बेटा अगर मान लो ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है बेटा, अगर इसके रेजिस्टेंस को अगर हमें घटाना होगा तो इसके सीरीज में जोड़ना होगा अगला रेजिस्टेंस कि इसके पैरेलल में। तो किसी भी रेजिस्टेंस का बेटा अगर किसी भी रेजिस्टर का अगर रेजिस्टेंस घटाना होता बेटा, तो उसके पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसके पैरेलल में अगर कम घटाना है बेटा तो हायर रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, अगर बहुत ज्यादा घटाना है या जम के घटाना है तो क्या करेंगे, लो रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। तो यानी इस सर्किट में बेटा अगर हम चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस बेटा वो कितना है, 100 ओम है, और इसमें करंट कितना पास हो रहा है, 10 मिली एम्पियर। और हम क्या चाहते हैं बेटा कि इसमें कितना करंट पास हो, हम चाहते हैं कि इसमें करंट जो पास हो बेटा वो
और हम चाहते हैं कि इसमें 10 एम्पियर का करंट पास करे, तो इसके लिए एक क्या करना पड़ेगा, इसमें एक रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा बेटा। और रेजिस्टेंस कैसा रेजिस्टेंस जोड़ोगे बेटा, लो रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। अब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस क्या किए बेटा, यस जोड़ दिए, ठीक है, जो इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को भी कम करेगा। अब यहाँ से जो करंट पास होगा बेटा कितना हुआ, 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर को कितना लिख सकते हैं बेटा, 0.0 कितना लिख सकते हैं बेटा, 0.01 एम्पियर। अब यहां से 10 एम्पियर करंट आया बेटा इस सर्किट में, गैल्वेनोमीटर वाले सर्किट में कितना करंट गया, 0.01 एम्पियर गया। तो यहां से कितना जाएगा, 9.99 एम्पियर। अब देखो बेटा अगर 9.99 एम्पियर करंट गया, अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो वेरी लेस अमाउंट का एक रेजिस्टर जोड़े हैं जिसका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम है। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, तो बेटा ये जो डिवाइस बना जिसके एक गैल्वेनोमीटर जिसके रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या लो रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टर बेटा जोड़ दिए जिसका रेजिस्टेंस क्या है, लो है। तो यही जो डिवाइस बन गया बेटा, एक क्या बन गया, आमीटर बन गया। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जोड़े हैं बेटा इसको क्या बोलते हैं बेटा, इस यस को क्या बोलते हैं बेटा, इस यस को बोलते हैं शंट। इसे क्या बोलते हैं बेटा, तो जो शंटेड गैल्वेनोमीटर होता है बेटा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आमीटर बोलते हैं। जो शंटेड गैल्वेनोमीटर होता है बेटा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आमीटर बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बेटा, अब यहाँ से 10 एम्पियर करंट गया और इसमें कितना गया, गैल्वेनोमीटर से कितना पास हुआ, 0.01 एम्पियर पास हुआ। लेकिन ये रीडिंग किसका दिखाएगा बेटा, हम इसको क्या कर लेंगे, कैलिब्रेट कर लेंगे, इसको ऐसे कैलिब्रेट कर लेंगे बेटा कि ये 0.01 एम्पियर नहीं शो करेगा, ये कितना शो करेगा बेटा, 10 एम्पियर। यानी जो करंट इसमें से पास हुआ और इसके नीचे से पास हुआ इसका ऐसा कैलिब्रेशन कर दिया जाएगा कि पूरी रीडिंग को ये शो करेगा, ठीक है बेटा। अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा बेटा, यस मल्टीप्लाई 9.99 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 100 ओम रेजिस्टेंस है, 0.01 एम्पियर इंटू क्या 100। अब यहाँ बेटा हम अपने प्रैक्टिकल कैलकुलेशन के लिए बेटा, फॉर प्रैक्टिकल कैलकुलेशन फॉर प्रैक्टिकल कैलकुलेशन बेटा इसको क्या हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, 10 ही कंसिडर करेंगे। एक्चुअल वैल्यू भी रखोगे तो कोई ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 10 यानी 0.1 ओम। यानी जो 100 ओम का गैल्वेनोमीटर था बेटा उसके पैरेलल में 0.1 ओम का अगर बेटा हम लोग क्या लगा दिए, शंट लगा दिए, तो ये गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, आमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे दो फायदा हुआ। पहले तो क्या हुआ कि हमारा यहाँ पे देखो आई जो मेजर्ड कर रहे थे बेटा वो किसके बराबर था, ई इक्वल कितना था, आर प्लस आर ए। तो मेन काज किसके वजह से प्रॉब्लम हो रही थी बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ द आमीटर। तो यहाँ पे देख लिए बेटा, पहले तो इसकी करंट मेजरिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई। जो पहले फुल डिफ्लेक्शन किस पे दे रहा था बेटा, 10 मिली एम्पियर पे दे रहा था, वो अब डिफ्लेक्शन किस पे देगा, कहाँ तक देगा बेटा, 10 एम्पियर तक देगा। तो पहले तो इसकी करंट मेजरिंग कैपेसिटी बढ़ गई, और उसके बाद अगर इतना लो रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में जोड़ रहे हैं बेटा, सर्किट के पैरेलल में इतना कम रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं, तो आर की वैल्यू, आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो रेजिस्टेंस ऑफ द आमीटर है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, डिजायरेबल है। इससे हमें बेनिफिट मिल गया कि जो हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है
वो एक्चुअल के काफी करीब होगा, और दूसरा जो चीज हुआ बेटा कि इसका करंट मेजरिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई, यानी दोनों तरह से फायदा हो गया। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेटा संट के बारे में। संट क्या होता है बेटा? संट इज ए shunt is a low, very low resistance which is connected parallel to गैल्वेनोमीटर। संट जो होता है वेरी लो रेजिस्टेंस होता है बेटा, जो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। देन गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू आमीटर। अगर इसके पैरेलल में बेटा गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये आमीटर हो जाता है। और एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस क्या होता है सर्किट का, जो इस पूरे आमीटर का रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर डिक्रीजेस। सो हमारा आई थ्योरेटिकल किसके बराबर हो जाता है बेटा? आई मेजर्ड के बराबर हो जाता है। जो आई थ्योरेटिकल है बेटा आई मेजर्ड के बराबर हो जाता है बेटा, या अप्रॉक्स लगभग बराबर हो जाता है बेटा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, संट का यूज करते हैं किसी भी सर्किट में। इसलिए बेटा हम लोग आमीटर का यूज कर पाते हैं किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए। बस एक ही डिसएडवांटेज होता है बेटा, जैसे जैसे इसका रेजिस्टेंस घटता है बेटा, रेजिस्टेंस घटता है तो इसकी सेंसिटिविटी भी घट जाती है। तो रेजिस्टेंस घटने के साथ साथ आमीटर की क्या घट जाती है बेटा? सेंसिटिविटी घट जाती है, जिसके वजह से अगर सर्किट में अब माइक्रो या मिली एम्पियर आर्डर का करंट होगा तो बेटा उसको आमीटर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये बताने के लिए, अब इस आमीटर का ये बताने के लिए यूज नहीं किया जा सकता कि सर्किट में करंट है कि नहीं है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा? ए गैल्वेनोमीटर which resistance is 100 ohm and gives full scale deflection on 10 milliampere. Then find resistance of हमें रेजिस्टेंस ऑफ शंट बताना है बेटा, सो डैट it can measure 10 ampere, it can measure maximum 10 एम्पियर करंट। करा बेटा एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें क्या किया गया है, जिसको संटेड करना है, और किस रेजिस्टेंस से संट किया जाए बेटा, इसका मतलब इसमें जो रेजिस्टेंस संट जोड़ा जाए उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए कि ये जो आमीटर बन रहा है बेटा वो 10 एम्पियर के करंट को मेजर कर सके। तो यहाँ पे बेटा हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर है, एक कितना इसका रेजिस्टेंस बेटा कितना है, 100 ओम है, और इसमें करंट पास कितना तक ये करंट मेजर कर सकता है बेटा, ये मेजर कर सकता है 0.01
एम्पियर हम चाहते हैं कितना मेजर करने के लिए 10 एम्पियर। तो इसमें क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस घटाना होगा। इसके रेजिस्टेंस को घटाने के लिए बेटा क्या करेंगे, इसमें एक रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, रजिस्टर जोड़ेंगे बेटा, और इसी को क्या बोलेंगे शंट, और ये क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो रेजिस्टेंस होगा। ठीक बेटा। अब यहाँ से अगर 10 एम्पियर करंट आया बेटा, यहाँ गया 0.01, तो यहाँ कितना जाएगा 9.99। अब इसी चीज को देखते हैं बेटा, यस इंटू 9.99 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 0.01 इंटू 100। और प्रैक्टिकल कैलकुलेशन के लिए बेटा इसको क्या रखते हैं 10 रखते हैं, तो यस इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1/10 इक्वल टू 0.1। तो आंसर क्या हो गया बेटा 0.1। यानी अगर किसी भी रेजिस्टेंस, किसी भी गैल्वेनोमीटर बेटा जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है और 10 मिली एम्पियर इसका क्या है मैक्सिमम मेजरिंग कैपेसिटी है, इसको अमीटर में कन्वर्ट करें ताकि वो 10 एम्पियर के करंट को मेजर कर सके, मैक्सिमम 10 एम्पियर के करंट को मेजर कर सके बेटा। तो उसमें कितने ओम का शंट जोड़ना पड़ेगा बेटा। तो बेटा हम लोग करंट मेजरमेंट सीख चुके हैं, अब हम लोग सीखेंगे क्या मेजर करना बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, क्या सीखेंगे बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए बेटा, या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए बेटा हम लोग कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर की आमीटर, कौन सी करते हैं, वोल्ट मीटर। तो हम लोग कौन सी डिवाइस यूज करते हैं बेटा, वोल्ट मीटर। यानी ना गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं ना आमीटर यूज करते हैं, बल्कि क्या यूज करते हैं बेटा, वोल्ट मीटर। अब इस चीज को समझना है बेटा, अगर किसी भी सर्किट में किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हमें वोल्टेज मेजर करना है, तो पहले ये इंश्योर करेंगे जो वोल्ट मीटर है बेटा वो उसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जुड़ा होना चाहिए जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जो ये वोल्ट मीटर जोड़ा गया है बेटा, तो जो रेजिस्टेंस है जो बिना वोल्ट मीटर जोड़े हुए उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है बेटा, वही पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए वोल्ट मीटर जोड़ने के बाद भी। तो यहाँ पे देख लेते हैं बेटा, एक सर्किट लेते हैं, इसमें दो रेजिस्टेंस जोड़े बेटा, इसका ईएमएफ ई है और यहाँ पे आर रेजिस्टेंस जोड़ दिए यहाँ पे। ठीक है बेटा, अगर हमें इस रेजिस्टेंस के क्रॉस बेटा वोल्टेज मेजर करना है, आर नॉट रेजिस्टेंस के क्रॉस बेटा हमें क्या करना है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो इसमें हमें क्या जोड़ना पड़ेगा बेटा, इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा एक वोल्ट मीटर। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या प्रॉब्लम हो रही है। पहली बात तो ध्यान दो कि इसका कुछ वोल्टेज का आर भी कुछ पोटेंशियल हो रेजिस्टेंस होगा बेटा। अगर कोई रेजिस्टेंस है पैरेलल में जोड़ा गया है, यहाँ पे देख लेते हैं बेटा, एक चीज समझो, अगर मान लो क्वेश्चन को अच्छे से समझो और फिर बताना, अगर 10 ओम का रेजिस्टेंस है बेटा, अगर इसके पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस जोड़ के इसका क्या करना है, रेजिस्टेंस को बढ़ाना है। इस रेजिस्टर के क्रॉस कोई रेजिस्टेंस जोड़ के इसके रेजिस्टेंस को बढ़ाना है बेटा, तो पैरेलल में कितना ओम का रेजिस्टेंस जोड़ोगे, 2 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ोगे कि 2 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ोगे कि 20 ओम का। अगर 2 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ोगे बेटा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 20 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ोगे तो भी गलत हो जाएगा बेटा। यानी किसी भी रेजिस्टेंस के किसी भी रजिस्टर के पैरेलल में, किसी भी रजिस्टर के पैरेलल में कितना भी अमाउंट का रेजिस्टेंस जोड़ ले बेटा, उसका जो रेजिस्टेंस है हमेशा क्या करेगा, घटेगा। अगर ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस का अगर रजिस्टर जोड़ोगे इसके पैरेलल में बेटा, तब भी इसका रेजिस्टेंस घटेगा। अगर छोटे रेजिस्टेंस का रजिस्टर जोड़ोगे इसके पैरेलल में तो भी इसका रेजिस्टेंस घटेगा।
बड़ा जोड़ोगे तो कम घटेगा, जब छोटे रेजिस्टेंस का जोड़ोगे बेटा तो जम के घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं बेटा, यहाँ पे जो हमारा बोल्ट बोल्ट मीटर था बेटा, बोल्ट मीटर का भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो इसमें अगर कुछ भी रेजिस्टेंस जोड़ा गया तो इसका रेजिस्टेंस क्या करेगा बेटा, टोटल रेजिस्टेंस घटेगा। ये आर नॉट के क्रॉस जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा बेटा वो घटेगा। आर नॉट के क्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा बेटा वो क्या करेगा, घटेगा, यानी इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या करेगा, घटेगा। अब इस चीज को समझते हैं, रेजिस्टेंस घटेगा बेटा तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घट जाएगा इस बैटरी के अलांग। अगर इस बैटरी के अलांग रेजिस्टेंस घट गया बेटा तो करंट क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसके अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस बेटा पोटेंशियल कितना है बेटा, V1, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है बेटा, V2। यहाँ पे समझना, अगर करंट की वैल्यू बढ़ गई बेटा, करंट की वैल्यू बढ़ गई तो V1 किसके बराबर होगा बेटा, IR। अगर यहाँ I की वैल्यू बढ़ गई है बेटा तो V की वैल्यू भी बढ़ेगी, और जो टोटल इक्विवेलेंट इस सेल का पोटेंशियल वोल्टेज तो बढ़ेगा नहीं, यानी V1 प्लस V2 हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर V1 की वैल्यू बढ़ गई तो ये मस्ट होगा कि V2 की वैल्यू घटेगी। ठीक है बेटा, यहां से ये समझ में आ गया कि ये जो पोटेंशियल वोल्टेज वोल्ट मीटर आर नॉट रेजिस्टेंस के क्रॉस जोड़ा गया बेटा, उसके वजह से आर नॉट के क्रॉस जो वोल्टेज है बेटा या पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा वो क्या कर गया, घट गया, जो डिजायरेबल नहीं है। यहाँ पे देखते हैं बेटा, एक चीज और देखते हैं, अगर यहाँ इसका रेजिस्टेंस को, अगर वोल्टेज के रेजिस्टेंस को आर भी मान ले, और इस आर नॉट के क्रॉस ए जो मान लो ए बी पॉइंट है बेटा, इसके क्रॉस अगर हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, आर नॉट आर वी प्लस आर नॉट, ये किसके हो जाएगा, आर डैश। अब ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है बेटा, इसको हम लोग क्या चाहेंगे कि आर डैश किसके बराबर हो बेटा, आर नॉट के बराबर हो। अगर आर डैश यानी टोटल ये जो इक्विवेलेंट है दोनों रेजिस्टेंस का, अगर आर नॉट के बराबर हो जाएगा तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेंगे आराम से। यही हमारा डिजायर है कि आर डैश किसके बराबर हो जाए बेटा, आर नॉट के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे देखते हैं, आर भी से डिवाइड कर देते हैं, तो आर नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस आर नॉट, मतलब आर डैश को आर नॉट बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, आर वी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, टेंस टू इन्फिनिटी होनी चाहिए, यानी आर वी रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर क्या होना चाहिए, वेरी हाई। अगर ये वेरी हाई होगा बेटा, टेंस टू इन्फिनिटी होगा, तो ए वैल्यू क्या हो जाएगी, ए वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आर नॉट बराबर आर हो जाएगा। तो हम क्या चाहेंगे बेटा, हम चाहेंगे कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है बेटा, हम क्या चाहेंगे कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है बेटा, वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, हाई हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, वोल्ट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर शुड बी वेरी हाई। यहाँ पर लिख देते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर should be very high so that R नॉट इक्वल टू कितना हो, R डैश। तो बेटा जो बेसिक कॉइल डिजाइन की जाती है वो किसका किया जाता है बेटा, वो गैल्वेनोमीटर ही डिजाइन किया जाता है बेटा।
अगर आई जी जिसकी मात्रा अमाउंट कितना होगा 10 मिली एम्पियर, और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा इसका 100 ओम। तो बेसिक जो हमारा जो कॉइल डिजाइन किया जाता है बेटा, वो क्या कौन सा कॉइल डिजाइन किया जाता है, गैल्वेनोमीटर को ही डिजाइन किया जाता है बेटा। और इसी को क्या करते हैं बेटा, हम लोग आमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस हमें कैसा डिवाइस चाहिए बेटा, ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसका रेजिस्टेंस क्या हो बेटा, वेरी हाई हो। वैसे तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम होता है, ज़्यादा ही वैल्यू है, लेकिन इतना से काम नहीं बनता है। तो इसका रेजिस्टेंस हमें क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए बेटा हमें सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा कि पैरेलल में, हमें सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। कैसा रेजिस्टेंस बेटा, हाई हाई रेजिस्टेंस का रजिस्टर जोड़ना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे आर। तो जो ये बेटा गैल्वेनोमीटर प्लस उसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस का रजिस्टर जोड़ने से जो डिवाइस मिलता है बेटा, इसी को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, आमीटर बोलते, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वोल्ट मीटर। ये क्या है बेटा, वोल्ट मीटर है, ठीक है। और रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा बेटा, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर आई जी मल्टीप्लाई बाई गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आर जी प्लस आर। ये क्या हो जाएगा बेटा, पूरा रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर हो जाएगा, ठीक बेटा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा जो वोल्ट मीटर होता है बेटा, एक गैल्वेनोमीटर ही होता है, बस उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सीरीज में क्या बोलना जोड़ना पड़ता है बेटा, हाई रेजिस्टेंस का रजिस्टर। क्लियर है बेटा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर से ज़्यादा किसका रेजिस्टेंस होता है बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और इससे भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होता है बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। वैसे तो इंडस्ट्री में या प्रैक्टिकली जो कन्वर्जन होता है बेटा दो ही होता है। पहला किससे होता है, वोल्ट गैल्वेनोमीटर से आमीटर में, और आमीटर से वोल्ट मीटर में। लेकिन अगर जबरदस्ती क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन हो, क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन पूछना हो, तो किसी में भी किसी का कन्वर्जन किया जाता है, हम झगड़ा तो करेंगे नहीं, ठीक है बेटा। अगर हमें क्या करना हो बेटा, हमें आमीटर से गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट करना हो या आमीटर से वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो बेटा, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा बेटा, रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए उसमें रेजिस्टर कहाँ जोड़ा जाएगा बेटा, पैरेलल में कि सीरीज में, सीरीज में जोड़ा जाएगा। और रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, हाई अमाउंट का, हाई रेजिस्टेंस का रजिस्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख लेंगे बाई कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। अगर बेटा हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ लेंगे बेटा, तो हमारा क्या हो जाएगा, आमीटर गैल्वेनोमीटर में बदल जाएगा, गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में बदल जाएगा। लेकिन जब इधर बात करें, यानी रेजिस्टेंस को क्या करना है बेटा, जब इधर से हम लोग उल्टा आते हैं तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, रेजिस्टेंस को घटा रहे हैं बेटा। तो रेजिस्टेंस को घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, बाई क्या जोड़ेंगे, बाई कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस को जोड़ना पड़ेगा बेटा। किधर जोड़ना पड़ेगा, लो रेजिस्टेंस के रजिस्टर को जोड़ना पड़ेगा, पैरेलल में कि सीरीज में, पैरेलल में। अगर कम घटाना हो तो हाई रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ोगे, अगर ज्यादा घटाना है या जम के घटाना है तो क्या करोगे, लो रेजिस्टेंस के रजिस्टर को क्या करोगे, पैरेलल में जोड़ोगे। तो यहाँ पे क्या करना है, जम के घटाना है। तो एक क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन क्या आता है, हाउ कन्वर्ट, कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, किसको, एम्पियर मीटर को
एम्पियर मीटर टू गैल्वेनोमीटर, एम्पियर मीटर टू वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इधर से इधर जा रहे हैं, यानी रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं। तो रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए क्या करोगे बेटा, बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे बेटा हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। अगर सीरीज में हाई रेजिस्टेंस को कन्वर्ट करेंगे बेटा तो आमीटर गैल्वेनोमीटर में बदल जाएगा, आमीटर वोल्ट मीटर में, और गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्ट मीटर में। आंसर एक, क्वेश्चन अनेक। ठीक है बेटा। अब दूसरी बात करते हैं, जैसे V वोल्ट मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, गैल्वेनोमीटर में, या वोल्ट मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, आमीटर में, या गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, आमीटर। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं बेटा। क्या जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, यानी रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, सर्किट के रेजिस्टेंस को घटा रहे हैं। तो कैसे घटाएंगे बेटा, बाय कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। यानी सर्किट में लो रेजिस्टेंस और पैरेलल में जोड़ देंगे बेटा, तो हमारा क्या करेगा, वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर में, वोल्ट मीटर आमीटर में, और गैल्वेनोमीटर आमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है, 100 ओम गैल्वेनोमीटर which gives full scale deflection at 10 milliampere, then find value of resistor to connect it to convert into voltmeter which can measure maximum 60 volt, which can measure maximum 60 volt potential difference। बेटा एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर है जो 100 जिसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा, 100 ओम है। खुद से करोगे है ना। तो यहाँ पे देखो एक गैल्वेनोमीटर है बेटा जिसमें करंट कितना है, 0.10 मिली एम्पियर है बेटा। और बात कर लें कि ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है 10, इसका रेजिस्टेंस 100 ओम है। इसको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, वोल्ट मीटर में। तो एक हाई अमाउंट का रेजिस्टेंस में जोड़ना पड़ेगा। ये हमारी डिवाइस क्या हो गई, वोल्ट मीटर हो गई। अब कह रहा है कि इससे हमें मैक्सिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है बेटा, 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आई जी इंटू कितना हो जाएगा बेटा, आई गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस जो रेजिस्टेंस है किसके बराबर होना चाहिए, 60 वोल्ट का। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं 0.01 एम्पियर का करंट है बेटा। यहाँ पे क्या है, 100 ओम है, प्लस आर इक्वल टू कितना होना चाहिए, 60 वोल्ट। या फिर कह सकते हैं कि 100 प्लस आर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 6000 वोल्ट। तो यहाँ से आर इक्वल टू क्या हो गया बेटा, यहाँ पे आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 5900। यानी बेटा अगर कितने ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दे तो ये गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो 60 वोल्ट नाप सके बेटा। तो 59 ओम का रेजिस्टेंस अगर आर इक्वल टू कितना कर दे बेटा,
5900 ओम का रेजिस्टेंस अगर जोड़ देंगे तो ये ऐसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा जो 60 वोल्ट के रेजिस्टेंस को मेजर कर सके। तो थैंक यू बेटा, आज के क्लास में इतना ही, आगे